अम्मी मेरे सर की कसम खाकर कहिए, बताइए अम्मी सच क्या है? बोलिए अम्मी। ये सच है वो, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुई हो। तुम मेरी अम्मी की सौतन का खून हो और उस सौतन का नाम गजल था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। सुबह तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। एक सच्चाई और सुन लो इबादत, आज अगर मेरे सर पे मेरे अब्बू का हाथ नहीं तो उसकी वजह पे तुम्हारी माँ थी। ये झूठ है, झूठ है, ये गलत है, ये सच नहीं हो सकता, ये गलत है, ये सब सच है। और अगर यकीन नहीं आता तो वो मंजर याद करो जब दादी अम्मी तुम्हें मनहूस कहा करती थी। मुझसे दूर रहना तो मेरे और मेरी पोती के बीच में बोलने की हिम्मत कभी मत करना। दादी अम्मी मत कहो मुझे दादी अम्मी, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मन्नत की दादी हूँ मैं। याद करो जब अम्मी तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करती थी। अम्मी हजार आंसू बहाए तुमने अम्मी की एक मुस्कुराहट देखने के लिए। मुझे तो आज तक उन्होंने प्यार से गले लगाना तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ तक नहीं रखा। मेरी अम्मी ने तुम्हें पलट के तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंसू मेरी अम्मी के उन जख्मों को नहीं भर सकते इबादत जो तुम्हारी माँ ने उन्हें दिए थे। अम्मी ने तुम्हें खुद से दूर रखा क्योंकि तुम जब भी उनके पास आती उन्हें उस औरत का चेहरा याद आता था जिसने अब्बू को हमसे छीन लिया, उनका घर उजाड़ दिया, हम सबको बर्बाद कर दिया इबादत। अम्मी ये क्या बोल रही है? ये सब कुछ झूठ है ना अम्मी? ये सच नहीं है ना अम्मी? अम्मी ये जो कुछ भी बोल रही है वो गलत है ना अम्मी? अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? मैं आपकी बेटी हूँ ना अम्मी, आप मेरी अम्मी है ना, आप मेरी अम्मी है ना। कुछ बोलिए ना अम्मी, बोलिए ना अम्मी, ये बकवास कर रही है ना अम्मी? अम्मी नानी अम्मी आप तो कुछ बोलिए ना, ये सब झूठ है ना नानी अम्मी? ये सच नहीं है ना? ये मन्नत की कोई चाल है ना जुबान को पाने के लिए? ये कोई नई कहानी बना रही है ना नानी अम्मी? बोलिए ना, झूठ है ना नानी अम्मी? ये सच नहीं है ना नानी अम्मी? मामू हफीज मामू आप तो हमेशा सच बोलते हैं ना, बोलिए ना कि ये झूठ बोल रही है। बोलिए ना मामू जान, कुछ तो बोलिए आप कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ तो बोलिए, कोई तो बोलिए, कहिए कि ये झूठ बोल रही है। बोलिए ना, मेरा दाम घूट रहा है, बोलिए ना। अम्मी मेरे सर की कसम खाकर कहिए, बताइए अम्मी सच क्या है? बोलिए अम्मी। ये सच है वो, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुई हो। की सौतन का खून हो और उस सौतन का नाम गजल था। वो गजल जिसने
जिससे कई साल पहले मेरी अम्मी की खुशियां हो जाए। उन्हें धोखा देकर मेरे अब्बू को उनसे छीन लिया। अरे पता भी है कैसे पैदा हुई हो तुम? तुम्हारी चालाक अम्मी ने IVF का सहारा लेकर तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। इबू आंखें खोलो। सुभान, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा मना। हाथ छोड़ने के लिए नहीं था मैं सुभान। अगर मुझसे प्यार करते हो तो इस इबादत की फिक्र करना बंद कर दो। इबादत आंखें खोलो मेरी बच्ची। कोई डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। बाजी आप फिक्र मत कीजिए, इबादत को सदमा लगा है। इबादत आंखें खोलो। इबादत, इबू बेटा, सुबह जल्दी कर। इबादत को इसके कमरे में लेकर चल। गाड़ी लेके आओ। सुभान क्या कर रहे हो? कहाँ जा रही है? खबरदार जो मेरी इबू और सुभान की तरफ एक भी कदम बढ़ाया। और मैं सही कहती थी कि तुम एक नागिन हो, नागिन। और आज तुमने मेरी इबादत को डस लिया है। पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक। मिल गया तो तुम्हें चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो बहन जिसने तुम्हारे लिए हजारों कुर्बानियां दी, आज एक झटके में तुमने उसकी सारी खुशियां खत्म कर डाली। आज तुमने सुभान और इबादत के रिश्ते पर नहीं, तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर वार किया है। क्या कहा था तुमने? इबादत मेरी औलाद नहीं है। अरे इबादत के अखलाक, इबादत की तहजीब बताती है कि वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। लेकिन तुम तो बेटी के नाम पर एक बदनुमा दाग हो। शर्म आती है मुझे बेटी कहते हुए तुम्हें। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज से तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए मर गई। तुमने मुझसे पहले सुभान को छीना था। आज तुमने मुझसे मेरी अम्मी को भी छीन लिया। मैं बदला लूंगी इबादत, ऐसा बदला लूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा से है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई परेशानी इबादत को नहीं है। आई थिंक घर में शादी का माहौल है। इन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से इनका बीपी हाई हो गया है। डोंट वरी, मैंने मेडिसिन दे दिया है। उम्मीद करती हूँ थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। होश में आने के बाद अगर इन्हें चक्कर आता है या ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके आइएगा। मैंने ये मेडिसिन लिखा है, आप इसे मंगा लीजिएगा। जी डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। या इबू आंखें खोलो। तो अपनी अम्मी से बात करो इबू। तुम्हारी अम्मी का दिल इतना सख्त नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा दम घुटा जा रहा है इबू। मुझसे बातें करो, कुछ तो बोलो। तुमने भी मेरे साथ वही किया ना जो इबादत ने किया। मैंने क्या किया है सुभान? सच्चाई छुपाई मुझसे तुमने मुझसे छुपाया कि इबादत दुआ में की सगी बेटी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि इस सच की वजह से तुम्हारे और इबादत के रिश्ते में कोई फर्क पड़े, इसीलिए छुपाया सुभान। मैं चाहती थी कि तुम अगर इबादत को छोड़ना चाहो तो उसकी हरकतों की वजह से, ना कि इस वजह से कि वो मेरी अम्मी की बेटी नहीं है। सुभान, मैं आज भी इस सच को ना खोलती, ये राज बाहर ना लेकर आती, अगर ये इबादत हमारी शादी को रोकने के लिए हद से आगे ना गुजरती। मैं किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने इबादत को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो झूठी और फरेबी है। कौन सगा और कौन सा दिला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी यही सोचती थी सुभान, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये इबादत इतनी धोखेबाज क्यों है। क्योंकि इसकी रगों में इसकी धोखेबाज माँ का खून है। तुम सुभान प्लीज, मैं नहीं चाहती कि हमारे निकाह के दिन तुम अपनी पहली बीवी के लिए मुझसे बहस करो। वक्त बीता जा रहा है, हम आर्ग्यूमेंट कभी और कर लेंगे। आज हमारी शादी है, सारी रस्में पूरी करते हैं। चलो। कैसे करेंगे मन्ना?
सब लोग इबादत को लेके परेशान हैं। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है सुभान। आज हमारा निकाह है और निकाह होकर रहेगा। चलो। अल्लाह रहम करे इस खानदान पर। इतना आला खानदान और ऐसी रुसवाइयां। रुक जाइए काजी साहब। जो काम आप करने आए थे उसे पूरा करके जाइए। काम वाम छोड़िए मोहतरमा, पहले आप ये बताइए कि बच्ची की हालत कैसी है। वो लड़की जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काजी साहब। आप उसे छोड़िए और निकाह पढ़वाइए। निकाह कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है मोहतरमा। माफ कीजिएगा, इन तमाशों के बीच निकाह जैसी पाक रस्म का करना मुनासिब नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने बुजुर्गों के साथ राय मशवरा कीजिए और आप किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिए। खुदा हाफिज। सारे नतीजे निकल चुके हैं काजी साहब। काजी साहब, आज सुभान और मन्नत का निकाह होकर रहेगा। काजी साहब, इबादत ने सुभान और मेरा निकाह जिस दलील पे रुकवाया था वो बात आप सुन चुके हैं। इबादत और मैं एक माँ की औलाद नहीं है, तो आपको ये निकाह करवाने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। निकाह पढ़वाइए ना। बिल्कुल सही कह रही है मन्नत। इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप निकाह पढ़वाइए। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना। इतनी देर होती है, इसने एक बार भी आंखें नहीं खोली। इबू को होश आ रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुमने आंखें खोल दी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सूफी, आओ मेरे साथ। इबादत को आराम करने दो। जी अब्बू। इबादत दुआ अख्तर की बेटी है ही नहीं। सच तो ये है कि ये उस औरत की बेटी है जो मेरी अम्मी की सौतन थी। तुम्हारी चालाक अम्मी ने IVF का सहारा लेकर तुम्हें पैदा किया था। तुम्हारी ब्लैकमेलर माँ की कोख से पैदा होने वाली नाजायज औलाद हो तुम। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। जो बात मैंने बरसों तक छुपा कर रखी वो आज इस कदर बाहर आएगी, कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी तकलीफ नहीं अम्मी, मैं तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी माँ की परवरिश से नवाजा जिन्होंने आज तक मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मेरे अंदर उनका खून नहीं है। अम्मी, आप मेरी ही अम्मी है, मैं आप ही की बेटी हूँ और मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता। अम्मी, एक पैदा करने वाली माँ से परवरिश देने वाली माँ का हक ज्यादा होता है। मेरी नजरों में आपकी अहमियत इतनी है कि अगर कल को मुझे आपके लिए अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। नहीं अबू, इतना बड़ा दिल किसका होगा जिस औरत की वजह से आपका घर टूट गया, जिस औरत की वजह से आप सबके शौहर छिन गए,
उसी की औलाद को अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, अपने अखलाक सिखाए, तहजीब सिखाई। अब जब भी मुझे देखती है तो आपको अपनी जिंदगी के सख्त याद आते होंगे ना, जो आपको उस औरत ने दिए है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई। फिर भी आपने मुझे गले लगा कर रखा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है अम्मी, क्या कहूँ मैं आपसे। ये भी तो नहीं कह सकती कि आपने मुझ पे एहसान किया है। नहीं वो एहसान इतना बड़ा है ना अम्मी, अगर कुफ्र ना होता मैं आपको सजदा करती। कौन मानेगा कि मेरी रगों पे किसी गैर का खून है? इबू, बेटा खून तो बस जिस्म को चलाने का जरिया है, और जिस्म का क्या है, फना हो जाता है वो एक दिन, और बाकी रह जाता है इंसान का किरदार। वो किरदार जो रगों में बहते हुए खून से नहीं, इंसान को जो परवरिश मिलती है उससे बनता है। जानती है वो, जैसे एक संग तराश पत्थर को तराश कर एक मूर्त बनाता है ना, ठीक उसी तरह से दुआ ने गमों की भट्टी में अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब जलाकर तेरे किरदार को तराशा है। आए कोई तुझ पर दावा करने वाला, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। तू मेरी दुआ की बेटी है, मेरी नवासी है, मेरी प्यारी इबू है। और बेटा अल्लाह ताला भी कहते हैं कि पैदा करने वाले से परवरिश करने वाला बड़ा होता है। तुझे इस दुनिया में कौन लाया इससे फर्क नहीं पड़ता, तुझे दुनियादारी किसने सिखाई फर्क इससे पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा नानी अम्मी। दुआ हैदर अख्तर को यूं ही दुनिया सलाम नहीं करती। इन्होंने नफरत को नहीं चुना, इन्होंने मोहब्बत को चुना, मुझे चुना। मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। तुम जैसी बा इखलाक बेटी पाकर मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई। मैंने तुमसे ये सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मैं तो खुद ही भूल गई थी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। हमेशा से ऐसा ही लगता था कि मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखों की तरह हैं। मैंने बहुत नाजों से पाला है तुम्हें, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। कभी नहीं जाऊंगी। आपने कभी सुना है कि रूह ने जिस्म को छोड़ दिया या जिस्म ने रूह को छोड़ दिया? ऐसा तब तक नहीं होता जब तक आखिरी वक्त नहीं आता। काजी साहब, आपने कहा था कि दो सगी बहनें एक शख्स से निकाह नहीं कर सकती, तो ये बात साबित हो चुकी है कि इबादत और मैं सगी बहनें नहीं है। अब आपको निकाह पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। काजी साहब निकाह पढ़वाइए। मन्नत, ये कैसी बात कर रही हो? हफीज साहब आप चुप रहिए। चलो चलो चलो, बहुत हो गया रोना धोना। अब हमें उन शैतानों से लड़ना है जो इबादत की गृहस्थी उजाड़ना चाहते हैं। खुदा जाने वो मन्नत और उसके बेलगाम साथी कौन सा नया फितना फैलाकर इस निकाह को कामयाब करने में लगे हुए होंगे। चलो
अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है इबादत। तुम्हारी अम्मी सौतन के घर आने की आग में जिंदगी भर जलती रही। तुम इसे अपने साथ मत होने देना। इस घर में दोबारा गुनाह मत होने देना। तुम्हें सब छोटी दुआ कहते हैं ना, तो अब तुम्हें बड़ी दुआ का किरदार निभाना है। मेरी सगी बेटी गजल बनने पर उतर आई है, उसे अपनी जिंदगी की गजल मत बनने देना। गजल जैसी औरतें तबाही के सिवा कुछ नहीं करती हैं। सुभान तुम्हारा शौहर है, उस पर किसी और का हक नहीं। जाओ और जाकर सुभान को रोको, अपने शौहर को ये गुनाह करने से रोक लो। काजी साहब, आप सुभान और मन्नत का निकाह पढ़वाइए। वैसे भी बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। आप समझते क्यों नहीं है? जो समझना था हम समझ चुके हैं काजी साहब, आप निकाह पढ़वाइए, वरना कहिए तो हम दूसरा काजी बुलवा लेते हैं। दुनिया का कोई भी ईमान वाला काजी मन्नत और सुभान का निकाह नहीं पढ़वा सकता।